हाय, मैं हूँ मीरा महाजन। आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर, वास्तु एंड फेंग शुई एक्सपर्ट। नया साल आने को है, तो आज मैं आपको बताऊंगी कैसी रहेगी 2024 में आपकी लव लाइफ। सबसे पहले बात एरीज यानी मेष राशि वाले लोगों की। दिस ईयर लव और मैरिज प्रपोजल कैन कम। इट्स टाइम टू मिंगल। लवर की ग्रोथ, करियर, हेल्थ, फाइनेंसेस और अदर इश्यूज के लिए बेटर है ये साल। दिस ईयर योर एक्शंस एंड बिहेव विल काउंट मोर इन लव। कोई कुलीग या फ्रेंड बन सकता है दूरी का कारण, दे ध्यान। और मन को डिप्रेशन या ब्लेम गेम में नहीं फंसने देना है। सही करें, सही का साथ दें, इन लॉन्ग रन होगा बेटर। अब बारी टॉरस यानी वृषभ राशि वाले लोगों की। This year, your lover or love life में face some challenges. शक, ईगो, clashes, जिद, मिसअंडरस्टैंडिंग से बचना है, नहीं तो टूट सकता है प्यार। और लवर को एजुकेशनल, प्रोफेशनल, पर्सनल लाइफ में या हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं अगर नहीं दिया उसने ध्यान। खुद प्यार में आपने धोखा नहीं खाना है, चीटिंग से बचे। मई के बाद का समय लव लाइफ के लिए बेटर है। पुराना कोई रिश्ता वापस से जुड़ भी सकता है। फैमिली से लवर को एक्सेप्टेंस मिलेगी, लेकिन उस एक्सेप्टेंस को दिलाने के लिए करने होंगे एफर्ट्स। बारी जेमिनाई यानी मिथुन राशि की। दिस ईयर इज गुड फॉर योर लव लाइफ एंड लवर। अंडरस्टैंडिंग एंड क्लोजनेस बढ़ेगी। लवर को अपनी फील्ड, एजुकेशन, करियर में फायदा होगा, फाइनेंशियली भी फायदा होगा। मुश्किलें लवर की या लव लाइफ की इस साल कम होगी। फैमिली से भी मिलेगी रजामंदी। लव बनेगा प्रायोरिटी और लवर मानेगा आपकी काफी बातें एंड सजेशंस इस साल। बस बीच में मोमेंटरी, टेम्परेरी फेजेस आएंगे जिसमें कुछ इश्यूज फ्लेयर अप हो सकते हैं, तो जस्ट डोंट गेट स्टक इन देम। दिस ईयर टुगेदर यू विल सेट गोल्स और कैन बिगिन विद अ न्यू स्टार्टअप। अब बारी कैंसर राशि की। दिस ईयर कंफ्यूजन इज सीन इन लव लाइफ। या तो किसको चुने ये कंफ्यूजन होगा, किसके साथ रिश्ते में आगे बढ़े ये क्वेश्चन मार्क होगा, या चल रहा है पहले से रिलेशनशिप तो उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग और कंफ्यूजन हो सकता है। लवर की खूबियां और खामियां दोनों आपको ही संभालनी है और स्वीकारनी है। रिमेंबर दैट नोबडी इज परफेक्ट। और न्यू रिलेशन को लेकर अगर कंफ्यूजन है कि किस रिलेशन को चुने, तो स्टे एज फ्रेंड्स, गिव टाइम। फॉर नाउ जस्ट बी फ्रेंड्स। टाइम इटसेल्फ विल अनफोल्ड वेदर यू आर मेड फॉर ईच अदर और नॉट। सम इश्यूज इन लवर्स लाइफ कैन बॉदर यू, सो सपोर्ट हिम और हर इन योर लव लाइफ। अब बारी लियो यानी सिंह राशि की। इस साल तो शुरुआती महीनों में आप लवर से अपनी मनवाने वाले हैं और सेकेंड हाफ में आपको माननी पड़ेगी। प्यार में अंडरस्टैंडिंग काफी बढ़ेगी और जो भी डाउट्स चल रहे थे वो क्लियर हो जाएंगे। एक दूसरे की इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, एक दूसरे की वैल्यू समझेंगे आप। बस बीच बीच में कभी आपका गुस्सा तो कभी लवर का गुस्सा परेशानी का कारण बन सकता है। लवर की लाइफ के लिए ये साल काफी बेटर है। ग्रोथ, जॉब ऑप्शंस, एजुकेशन, फाइनेंसेस को लेकर, और अगर उसकी कोई दिक्कत चल रही थी ऑनगोइंग प्रॉब्लम्स के लिए, तो उनका भी सॉल्यूशन निकल जाएगा। लेकिन लवर अपनी हेल्थ इश्यूज को लेकर या स्टेटस इश्यूज को लेकर कॉन्शियस हो सकता है। यू हैव टू बी सपोर्ट सिस्टम ऑफ द लवर so that he or she can vent out his or her stresses and your love blossoms. वर्गो यानी कि कन्या राशि। This year you are advised not to distance yourself. अपनी तरफ से बार बार पहल करें, थके नहीं, क्योंकि चलते रहने का नाम ही तो जिंदगी है। Else तन्हाई सी छा सकती है। Love life may get tougher. या तो कोई हेल्थ इश्यूज या प्रोफेशनल या एजुकेशनल इश्यूज लवर को आएंगे या लव लाइफ में कुछ आएंगे, तो आप जो आपका लवर है उसको प्लानिंग से चलने को कहें अपने पर्सनल इश्यूज में। और प्यार में आप प्यार को बनाए रखें, ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग बनाए रखें ताकि चलता रहे प्यार। मिसइंटरप्रिटेशन, मिसकंसेप्शन, मिसअंडरस्टैंडिंग या रिजेक्शन यानी
प्रपोजल का आपका जो रिजेक्शन हो रहा है उससे भी आपको इस साल बचना है। किसी का एडवाइस आपके काम आ सकता है जिससे मिलेगा आपके माइंड को पीस और रास्ता। लिब्रा यानी कि तुला राशि। दिस ईयर योर लव लाइफ अपीयर्स टू बी एफर्टफुल। ये एफर्ट्स हो सकते हैं शिकवे और शिकायतों से उभरने के, या ये हो सकते हैं जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनसे निपटने के। प्रॉब्लम्स लवर की हो सकती हैं, अगेन उसकी पर्सनल लाइफ को लेकर या उसकी प्रोफेशनल करियर एजुकेशन को लेकर, या फिर ट्रांसफर एक्सेट्रा से डिस्टेंस आप दोनों के बीच बढ़ सकता है जिसको तय करने की प्रॉब्लम होगी, या फैमिली से एक्सेप्टेंस मिलना मुश्किल होगा उसे पाने की प्रॉब्लम होगी, या फिर ये भी हो सकता है कि आपका या आपके लवर का वर्कलोड बढ़ रहा है जिसकी वजह से आप एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। साथ ही आपको कहा जाता है जजमेंटल नहीं बनना है आपने लवर के एक्शंस को लेके। अपनी तरफ से अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएं, केयरिंग रहें ताकि बना रहे आपका प्यार। इन टोटलिटी दिस ईयर योर एंड योर लवर्स एफर्ट्स आर गोइंग टू मैटर इन लव। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। फॉर यू फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ईगो क्लैशेस, जिद से आपने दूर रहना है। हेल्दी डिस्कशंस करें, ना कि आर्ग्यूमेंट्स, एंड डोंट हाइड एनीथिंग फ्रॉम ईच अदर। बी क्लियर एंड फेयर, एक दूसरे को समझने में गलती ना करें सो दैट प्यार की इंटेंसिटी बनी रहे, नहीं तो अकेले रह जाएंगे आप। सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर इज बेटर फॉर लव रिलेशनशिप एंड लवर। मैरिज प्रोस्पेक्ट्स आर ऑल्सो सीन। इस साल लवर को गलत संगत, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग की एडिक्शन से बचने को कहना है। Someone's support will help you in love life this year. Sagittarius यानी कि धनु राशि। This year love will blossom in your life. New love relationship is seen or intensity of existing love will increase. Family will also support your lover and your love. Lover will sound more logical this year. आपकी जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो डिक्रीज हो जाएंगे and you both will value each other's opinion. Some friends or brother sisters influence is seen in your love life. Second half में कुछ love balance जो आपने शुरुआती हाफ में बनाया है वो बिगड़ सा सकता है, तो लवर को या कोई प्रेशर भी आ सकता है या कोई दिक्कत आपको हैंडल करनी पड़ सकती है। So take care and tell your lover the same too, to be planned and more cautious so that happiness prevails throughout the year. अब बात कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि की। इस साल आपने वन माइंडेडनेस यानी मैं से बचना है, कंपैरिजन से बचना है और स्टबर्न नहीं बनना है। Also it's time to ignore and forgive or improvise each other's attitude. एक दूसरे की खुशी और अचीवमेंट्स में ही खुशी ढूंढे, तभी सोलमेट्स बन पाएंगे आप दोनों। सो बी फ्लेक्सिबल, ओपन माइंडेड एंड हैव पीसफुल डिस्कशंस टू रीच टू अ सॉल्यूशन। अप्रैल के बाद का समय लव लाइफ और लव को लेकर बेटर है। लवर की प्रमोशन, एस्टैब्लिशमेंट, सेटलमेंट होगी अपनी फील्ड में, और लव लाइफ की या लवर की जो भी परेशानियां चल रही थी वो दूर हो जाएगी। बस जून से नवंबर का जो सेगमेंट है उस समय में आपने अपने या लवर के चलते स्ट्रेसेस का असर अपने रिलेशनशिप की इंटेंसिटी पर नहीं आने देना है। अब बात एक्वेरियस यानी कुंभ राशि की। स्टार्स बताते हैं कि आपके मन मुताबिक इस साल चीजें आसानी से नहीं हो पाएंगी। शायद आपकी उम्मीदों पर खरा ना उतरे प्यार। याद रखें, कभी कभी दोष इंसान में नहीं होता है, समय में होता है। सो डोंट एंड अप योर लॉन्ग रिलेशनशिप इन दिस टाइम ऑफ स्ट्रॉन्ग। हैव पेशेंस एंड थिंक अबाउट गुड क्वालिटीज ऑफ योर लवर। थोड़ी डिस्काउंटिंग दें अपने मन की एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम लवर को और लवर की मिस्टेक्स को भी, ताकि लंबा चले आपका प्यार। दिस ईयर लवर नीड्स यू, सो बी देयर एंड रिमेंबर, to live in love, you have to let love live despite of odd situations. बारी आखिरी राशि यानी Pisces की। This year, awareness and more clarity is required in love for you. या तो कोई है
जिसके मन में छिपे प्यार को आप समझ नहीं पा रहे हैं। या ऐसा भी हो सकता है आपके साथ कोई चीटिंग हो रही है जिसे आप समझ नहीं पा रहे हैं। सो ध्यान दें ताकि कोई मिलता हुआ प्यार आपका खो ना जाए और ना ही आप धोखे के शिकार हो पाए। इसके अलावा इस साल कोई ऐसी परेशानी आ सकती है लव में जिसका आपने कभी सोचा ही ना हो जिसके बारे में, तो अपनी सोच का दायरा बढ़ाएं और ध्यान रखें, बी केयरफुल। Also, don't let anyone interfere in your love life. You are going to spend a lot on lover this year. And last of all, according to the stars, I would like to advise you, ज़्यादा sensitive, emotional और चालाक नहीं बनना है। डिप्रेशन से बचें so that your love life in 2024 stays balanced.